मालूम पड़ रही है। जाओ महल देखो। पिताजी पिताजी। महाराज ये बात तो ऐसा लगा था कि केहू के केहू चपले हो। अरे केहू के आवाज सच्चा कह जाओ। अभी मैं पता लगा दूं बैठिए। अरे बेटी तू तो इलाहाबाद पढ़ने के लिए गई थी और आई है तो रो रही है। क्या बात है बेटी, सत्य बतला। बेटी सत्या क्यों नहीं बोलती है, बतला। और तेरा भैया सत्यम कहाँ? उसका नाम मत लीजिए पिताजी, मेरे सामने सत्यम बेटा मत लीजिए। ये तो कैसी बातें कर रही है बेटी सत्या, वो तेरा भाई है। क्या बात है? ये आप लोग की भूल है पिताजी। ये तो क्या कर रही है? आपके सामने सत्य मुझे बहन कहता है, लेकिन उसके मन में, उसके दिल में मेरे पाप छुपा है, पाप। नहीं, मैं तेरी बात को नहीं मानता। तू झूठ बोल रही है। सच सच कहती पिताजी, आज अपने देखी बात। साथ में मेरे सत्यम भैया ये है विश्वास। सत्या वाह, बहुत अच्छी कहानी तू बनाई है। मैं आपको झूठ लग रही हूँ। सत्यम तेरे साथ व्यवहार किया है। तू नहीं जानती है जितना मैं सत्यम को मानता हूँ और सत्यम जितना मुझे मानता है और तुझे भी मानता है। मुझे पूरा विश्वास है और मेरा दिल कह रहा है कि सत्यम तेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। तो ठीक है, ठीक है। राकेश से भी लोग जाते हैं, हमारे राकेश से भी लोग जाते हैं कि महाराज ने मंत्री की बेटा को गोद लिए गोद। अब धीरे धीरे ये भी जान लागे कि महाराज के बेटी को, महाराज का मंत्री का बेटा इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है उस बेटी के साथ। तो मेरा ही राज का मुझे देखकर ताना मारेगी मेरे ऊपर। तो किसी को जानने से पहले अच्छा है, किसी को ताना मारने से अच्छा है पिताजी। किस पाप की हवेली में जीने से क्या फायदा है, जीने से क्या फायदा है पिताजी।
तब भी मेरा दिल नहीं मान रहा है। लेकिन ठीक है, अगर तू सच कह रही है तो खा धरती माँ की कसम और मेरी कसम, मुझे विश्वास हो जाए। मैं आपकी कसम खाकर कहती पिताजी, सत्यम के मन में मेरे लिए पाप छुपा है पिताजी, पाप। सत्या, इसमें गलती सत्यम की नहीं है, गलती मेरी है। मैं एक छोटे इंसान को ऊपर उठाना चाहता था, क्या क्या सपना देखा था उसके विषय में, लेकिन मेरा सब चूर चूर हो गया। तू जा बेटी, महल में आराम कर, उसे आने दे। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसके आने वाली कई नस्लों की रूहें कांप जाएगी। नहीं पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास रहूंगी। मुझे हवेली में जाने में डर लग रहा है और पापी का मेरे पास आ जाएगा। मैं कह रहा हूं तुम महल के अंदर जाओ। अगर वो तुम्हारे पास आया तो मुझे कुछ सोचना समझना नहीं होगा। उस समय उसका सर धड़ से अलग होगा। तू जाओ। जाओ, मंत्री को राज दरबार में बुला करके लाओ। महाराज गजब होगा, ये तो गजब होगा। हाँ बार वो कर हिम्मत कैसे कैला इज्जत लूट के, वो आदेश कराओ कि छनवा में घुसा कर गोली मार, मजाक ना। बार उसे सजा मैं दूंगा, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम जाओ, मंत्री को राज दरबार में बुला। बैठा बैठा बैठा।